इंदौर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के प्रमुख शिवालयों में साफ सफाई, सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा तय कर ली गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है। महाशिवरात्रि पर पूरे शहर में भक्ति और आस्था का विशेष वातावरण रहेगा। अति प्राचीन इंदौर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी इस बार विशेष आयोजन की तैयारियां की जा रही है। यहाँ सुबह से दोपहर तक जलाभिषेक का क्रम चलेगा। इसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। वहीं रात्रि में शास्त्रीय संगीत की संगीतमय प्रस्तुति से भक्ति में माहौल और भी अलौकिक हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से आयोजन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। भूतेश्वर महादेव की कीर्ति चहुओर फैली हुई है और महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार क्या पूरी व्यवस्था रहने वाली है और किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान से संचालित? महाशिवरात्रि पर्व शैव संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा उत्सव रहता है और उसी के अंतर्गत इस बार महाशिवरात्रि पर्व भूतेश्वर महादेव मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आरती हो जाने के पश्चात जलाभिषेक प्रारंभ होगा, जो कि मध्याह्न में 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद में फिर षोडशोपचार पूजन होगा विधिवत। उसके बाद श्रृंगार की तैयारी होगी। शाम को 5 बजे से श्रृंगार खुलेंगे, जो कि दूसरे दिन तक रहेंगे। और परंपरागत हमारे यहाँ पर विगत 81 वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है शास्त्रीय संगीत निशा की, जिसके अंतर्गत विश्व विख्यात कलाकारों ने यहाँ पर आकर के हाजिरी दी है। उसमें पद्म भूषण आमिर खान साहब भी हैं, कुमार गंधर्व हैं, उनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र भी हैं। इस प्रकार तो वही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी शास्त्रीय संगीत निशा शाम को 7 बजे शिवरात्रि के दिन होगी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि शिवरात्रि पर जागरण का बड़ा महत्व रहता है, तो मध्यरात्रि में जागरण रहेगा और उसके लिए फिर यहाँ पर भजन का भी आयोजन रहेगा। गुरुजी, एक अनुमान के तौर पर कितने श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं महाशिवरात्रि? पूरा शहर यहाँ पर उमड़ता है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर दर्शन कर ही लेते हैं। इंदौर में वीआईपी रोड स्थित होलकर कालीन जानकीनाथ रोकड़िया हनुमान मंदिर में आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि यहां चोला चढ़ाने के लिए भक्तों को अब वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार और शनिवार को चोले की बुकिंग वर्ष 2035 तक पूरी तरह भर चुकी है, जबकि अन्य दिनों के लिए 2028 तक अग्रिम आरक्षण हो गया है। यहाँ शहर का एकमात्र मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा पर प्रतिदिन 2 बार चोला चढ़ाया जाता है। बढ़ती श्रद्धा को देखते हुए मंदिर समिति ने 1 फरवरी से नियमित रूप से सुबह और दोपहर 2 समय श्रृंगार का निर्णय लिया है। 200 वर्ष से अधिक पुरानी इस चैतन्य मूर्ति पर 51 पीपल के वृक्षों से घिरा परिसर और अखंड ज्योति इस मंदिर की विशेषता को और भी आध्यात्मिक पहचान देती है। कितने वर्षों से आप रोकड़िया हनुमान मंदिर? मैं तकरीबन 35 वर्षों से रोकड़िया हनुमान मंदिर आ जा रहा हूँ जी। और भक्तों की अगाध श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। मेरी भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मैं 2024 में पुलिस वाइल्डलाइफ से रिटायर्ड एएसआई के पद से रिटायर हुआ हूँ जी। और जब से यहाँ पदस्थ हुआ तब से दैनिक रूप से सुबह शाम दोनों समय मंदिर में दर्शन करना, आरती में सम्मिलित होना जी। और चूल्हे का जो यहाँ प्रावधान है वो प्रतिदिन चूल्हा चढ़ता है जी। और आम दिनों में चूल्हे की बुकिंग 2028 तक की पूर्ण है और मंगलवार और शनिवार की 2035 तक की पूर्ण है। जी गुरु जी, प्राय अभी देखा जा रहा है कि रोकड़े हनुमान जी में जो चोला चढ़ाने का है 2035 तक की बुकिंग हो चुकी, उसको लेकर क्या नई व्यवस्था की आप? भैया यहाँ पे जो है ना, बाबा को चोला चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और चोले की वेटिंग 2035 तक पहुंच चुकी है। इस निर्णय को देखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 2035 तक का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है, इसलिए दिन में 2 बार चोला मंदिर पे चढ़ाए बाबा को। तो इसलिए 2035 को देखते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की जमीनी समस्याओं से त्वरित निराकरण के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। महापौर पुष्पमित भार्गव ने संकल्प से समाधान जनता चौपाल अभियान का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 74 से किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा भी उनके साथ थे। खास बात यह रही कि महापौर और विधायक ने 2 पहिया वाहन से वार्ड का भ्रमण किया और सीधे नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के त्वरित आदेश भी जारी किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प से समाधान अभियान को हर वार्ड में और जनता के बीच ले जाने के लिए
ये चौपाल का आयोजन यहाँ वार्ड 74 में हमने किया है दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे। और हमारा एक ही संकल्प है कि जनता की छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो और मध्य प्रदेश की सरकार और इंदौर नगर निगम के काम जनता तक पहुंचे। इस उद्देश्य से जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनना, वार्ड का दौरा करना, शहर की स्वच्छता का जो संकल्प कल हमने लिया है उसको आने वाले 3-4 महीनों में गली गली तक पहुंचाना, रहवासी संघों को सफाई के अभियान में लगाना, इसी उद्देश्य से संकल्प से समाधान जनता के साथ, जनता के बीच और जनता के सुझावों से करने का काम आज हमने शुरू किया। सर, ये कितने हफ्ते में कहाँ ये हर हफ्ते में 2 दिन अलग अलग वार्डों में लगेगा। क्या लक्ष्य रखा है सर काम पूरे करने के लिए? देखिए, जो त्वरित हैं, जो तुरंत होने जैसी समस्याओं का, स्ट्रीट लाइट बंद है, पेड़ कटाई छटाई के काम है या सफाई के काम है, ये तो तुरंत हम 48 घंटे में करेंगे। जो ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, सड़क बनाने जैसे मांग आएंगी उनका परीक्षण करके आवश्यकता अनुसार उनको पूरा करेंगे। भारत सरकार द्वारा नवीन श्रम संहिता को प्रभावशील कर दिया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त श्रम न्यायालय को बंद करने की भी बात कही जा रही है। नवीन श्रम संहिता कानून को लेकर अब देश भर के श्रम न्यायालय से जुड़े हुए अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। 12 फरवरी को अपने कार्य से विरक्त रहने का भी आह्वान कर दिया गया है। अधिवक्ताओं का मानना है कि 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से शासकीय अधिकारियों को न्यायिक अधिकारी प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक गजेटेड ऑफिसर को भी श्रम न्यायालय में नियुक्त किया जाएगा। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस गजेटेड ऑफिसर को न्याय का ज्ञान ही नहीं है, जिसके चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये वर्तमान में जो कानून लाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत सारी विषमताएं इसमें आएंगी। अलग अलग जगह लोगों को जाना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म में जाना पड़ेगा। अभी क्या था, सारे जो अधिकार थे श्रम न्यायालय कोई अधिकार थे, एक ही जगह लोगों को श्रम न्याय मिल जाता था। अब क्या होगा कि आदमी अलग अलग फॉर्म में भटकेगा और निश्चित तौर पर जब अलग अलग फॉर्म में भटकेगा तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जो लेबर कोड वर्तमान में है इनको ट्रिब्यूनल घोषित कर दिया जाए और निश्चित तौर से यहीं से सुचारू रूप से वो सुलभ न्याय गरीबों को प्राप्त हो सकता है। सर, बात करें तो इंदौर की नारकोटिक्स विंग ने जिला अशोकनगर थाना चंदेरी के ग्राम कड़राना में एक घर में एमडी ड्रग्स बनाने के काम का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों से 1 किलो 200 ग्राम एमडी ड्रग्स और 45 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रियांशु पिता सुनील जैन निवासी हाट का पुरा चंदेरी और राघवेंद्र सिंह पिता बलराम सिंह परमार निवासी ग्राम कड़राना थाना चंदेरी जिला अशोकनगर बताया जा रहा है। डीआईजी नारकोटिक्स महेश चंद जैन ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक होंडा कार, 2 मोबाइल फोन के साथ ही आरोपी प्रियांशु के कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस के साथ 2 मैगजीन जब्त की है। थाना चंदेरी जिला अशोकनगर में एमडी एक स्थानीय लैब का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 आरोपी, मुख्य आरोपी प्रियांशु जैन सन ऑफ श्री सुनील जैन उम्र 31 वर्ष निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर और उसका दोस्त जिसके घर में प्रियांशु एमडी बना रहे थे राघवेंद्र सिंह निवासी ग्राम कड़राना को मौके से पकड़ा। पुलिस ने मौके से 1 किलो 200 ग्राम से अधिक तैयार एमडी तथा 2.5 किलो से अधिक तरल एमडी के अतिरिक्त 45 किलो एमडी बनाने योग्य केमिकल तथा अन्य सामग्री जब्त की। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर पुलिस के द्वारा आम इंसान को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी सतर्क किया जा रहा है। फिर भी ठग नए नए तरीके अपना कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर एक महिला को बातों में उलझाया, उसके नाम से लोन भी उठा लिया और लाखों की धोखाधड़ी कर उसे चूना लगा दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर का, जहां निजी कंपनी में कार्यरत एक महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसको घटना के 3 महीने पूर्व क्रेडिट कार्ड आया था, उसे इस्तेमाल नहीं करती थी। इस बीच एक युवक के द्वारा उसको फ़ोन लगाया गया कि आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही तो उसे बंद कर दें। महिला बातों में आ गई और उसने जिस तरह से आरोपी कहता गया उसके अनुसार कार्य करते हुए उसे OTP भी दे दिया था।
इंदौर के छोटा बांगड़ता क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां चल रहे निर्माण कार्य के बीच एक पॉकलैंड मशीन के चालक ने सड़क पर हुई मामूली कहासुनी के बाद पॉकलैंड मशीन को ही हथियार बना लिया और एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने किसी तरह की शिकायत या मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दो लड़के हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ है पॉकलैंड मशीन के अंदर और दूसरा व्यक्ति बाहर है, जो कि झगड़ा कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही फिर वो उसको पॉकलैंड मशीन के माध्यम से उसको उस पर चलाने की कोशिश कर रहा था। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में जब ये वीडियो आया तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया है, छोटा बांगड़ता का है। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इसमें वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पॉकलैंड मशीन से कार्य किया जा रहा है, उन सबकी जानकारी ली जाकर आइडेंटिफाइड किए जाकर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कृषि भूमि से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े मामले में फरार 2 आरोपियों चंदन कीर और मेहरबान सिंह कीर को गिरफ्तार किया है। इसके पहले इसी प्रकरण में प्रवीण पूनमचंद और प्रवीण सिसोदिया भी पकड़े जा चुके हैं। शिकायतकर्ता विशाल सिंह की रिपोर्ट पर जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी अनुबंध, नक्शे और दस्तावेज तैयार कर विवादित जमीन को तीसरे पक्ष को बेचकर करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की और आरोपियों से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज सहित अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम सौरभ सोनकर और गौरव मालवी बताए जा रहे हैं। दोनों को SGSTIS कॉलेज के पास से संदिग्ध अवस्था में पकड़कर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 10.46 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। बुधवार को इंदौर के सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रोहित ट्रेडिंग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। उक्त संस्थान पर चने को रोस्ट कर विक्रय किया जा रहा था। FSSAI के द्वारा चने में कलर की जांच कर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उक्त क्रम में राहुल ट्रेडिंग सावेर रोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जांच पड़ताल की गई। संस्थान पर रोस्ट करने के लिए रखे गए चने एवं रोस्टेड चने के साथ ही नमक का भी नमूना लिया गया। इस दौरान संस्थान के द्वारा लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया गया, तो जांच टीम ने कार्य बंद करवा दिया है। इंदौर के टावर चौराहा पर स्थित वेलनेस फॉर एवर एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचे जाने की शिकायत प्राप्त होने के बाद यहां पर मंगलवार रात को छापे की कार्रवाई की थी। इस दौरान मौके पर क्वालिटी वॉल ब्रांड की आइसक्रीम एक्सपायर मिली। इस पर क्वालिटी वॉल आइसक्रीम के 3 सैंपल लिए गए एवं एक्सपायरी आइसक्रीम मौके पर विक्रेता के समक्ष ही नष्ट करवा दी गई। एक्सपायरी खाद्य पदार्थ का संग्रह एवं विक्रय करने के संबंध में विक्रेता पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भेजे गए खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक टावर चौराहे स्थित एक वेलनेस सेंटर है। यहाँ पर एक शिकायत मिली थी हमको कि जो क्वालिटी वॉल नाम का एक ब्रांड है, उसकी आइसक्रीम एक्सपायर बेची जा रही है और कुछ लोगों ने आइसक्रीम खरीदी थी रात को, उनको फंगस लगा मिला। तो हम लोगों ने आकर यहाँ पर शिकायत के आधार पर जांच की है और जांच में हमको पाया गया है कि कुछ आइसक्रीम इनके यहाँ एक्सपायर मिली है। तो वो जो आइसक्रीम एक्सपायर है उसको हमने नष्ट करवा दिया गया है। साथ में कुछ हमने नमूने लिए हैं आइसक्रीम की क्वालिटी वाल के, वो नमूने लेकर हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां युवकों के बीच झगड़े में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार वाइन शॉप के बाहर किसी बात को लेकर युवकों में कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपियों ने गोलू नामक युवक पर बियर की बोतल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हमले में उसका साथी तरुण भी घायल हुआ था, जिसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एसीपी विजयनगर पराग सैनी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश जारी है। उसके बाद उन लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया, जिसमें गोलू और हरिओम वहाँ मौके पर पहुंचे और आरोपियों से इनकी भिड़ंत हुई थी, जिसपे आरोपियों द्वारा गोलू को पीठ पे बियर की बोतल मार दी गई थी। तत्काल ही उन लोगों ने उसको फिर हॉस्पिटल एडमिट कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, CPR वगैरह भी दिया गया, पर देर रात उसकी 3:30 बजे मृत्यु हो गई। मौके पर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई कर ली गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में करीबन 4 टीम का गठन किया गया था, जिसमें तत्काल रूप से
आरोपी की पहचान हेतु एवं सीसीटीवी फुटेज वगैरह और टेक्निकल डेटा के लिए। उसके आधार पर हम लोगों ने 4 लोगों को लिफ्ट किया था, जिसमें आमोक पिता मोहन प्रसाद रविदास है, अखिलेश पिता प्रकाश है, आकाश कदम पिता जितेंद्र कदम है और वरुण श्रीवास पिता राकेश श्रीवास्तव है। इन चारों के द्वारा कहासुनी होने पर और आपसी एकदम से मौके पर एग्रेशन आने पर इन लोगों के द्वारा घटनाक्रम त्वरित किया गया है। चारों को ही राउंड अप कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित प्रजापत नगर में मोबाइल फोन को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जहां एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी वार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मोबाइल को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और कहा चाकूबाजी तक पहुंच गई। मामले में दोनों पक्षों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। की बात को लेकर विवाद हुआ था, इस पर से इनके द्वारा लात घुसे आपस में चलाए गए, मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई एवं चाकू से वार किया गया, जिसमें 2 लोग घायल थे। एक के हिप में चाकू लगा था, एक के बाइक राइड पर चाकू लगा था। इस पर से दोनों ही जो कि पार्टी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया, मारपीट का, जान से मारने की धमकी का। और इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इसमें 7 आरोपी है, 7 आरोपी के खिलाफ वैधानिक पुलिस हिरासत में, तो आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर ली गई। इसमें 5 विधि विरुद्ध बालक है और 2 बालिग हैं, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। घूर कर देखने की बात को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि फिर गाली गलौज और मारपीट। इसमें चाकू भी जब्त कर लिया गया। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप 9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।